यहाँ 7 अध्याय का 2 वचन पढ़ेंगे। तब मैंने अपने भाई हनानी और राजगढ़ के हाकिम हनन्याह को यरूशलेम का अधिकारी ठहराया, क्योंकि यह सच्चा पुरुष और बहुतेरों से अधिक परमेश्वर का भय मानने वाला था। हाँ, प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, हम आपका शुक्र करते हैं इस सुंदर वचन के लिए जो आपने हमें दिया है। पवित्र आत्मा, आप इस वचन के अध्यापक हैं। आप हमें अपना वचन सिखाइए। तेरे हाथों में हम अपने आप को सौंपते हैं। विनतियाँ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं भी एक बार पढ़ता हूँ, सब लोग सुनिएगा। तब मैंने अपने भाई हनानी और राजगढ़ के हाकिम हनन्याह को यरूशलेम का अधिकारी ठहराया, क्योंकि ये सच्चा पुरुष और बहुतेरों से अधिक परमेश्वर का भय मानने वाला था। हालेलुया। यहाँ एक व्यक्ति के बारे में जिक्र आया है और उसको नेहमिय्याह प्रभु के दास ने यरूशलेम का अधिकारी ठहरा दिया, उसका अधिकार रखने वाला ठहरा दिया। क्यों ठहरा दिया? क्योंकि उसके अंदर एक खूबी है, खूबी का जिक्र भी किया है। वो क्या खूबी है? क्योंकि ये सच्चा पुरुष और बहुतेरों से अधिक परमेश्वर का भय मानने वाला था। हालेलुया। तो इसका मतलब वो एक व्यक्ति जो विश्वासी था, एक इजरायली था, उसके अंदर जो खूबी ये है कि वो एक सच्चा व्यक्ति है, नंबर 1। और दूसरी बात है, दूसरे लोगों से ज़्यादा प्रभु का क्या मानने वाला है? भय मानने वाला है, प्रभु का डर रखने वाला है। मेरे प्यारों, हम सब विश्वासी हैं और विश्वासी एक बड़ी ऊंची पदवी है जो खुदावंद ने आप लोगों को और हमको दी है। याद रखना, हम विश्वासी हैं। विश्वासी का मतलब है विश्वास करने वाला एक व्यक्ति। तो अपने एक ही परमेश्वर पर विश्वास करने वाला एक जन, एक विश्वासी। विश्वासी वो है जिसको सच्चे परमेश्वर के ऊपर क्या है? विश्वास है। एक ही परमेश्वर है, वही सब कुछ को बनाने वाला है और उसी के पुत्र यीशु मसीह के द्वारा मुझे उद्धार मिला है, मुझे मुक्ति मिली है। ये विश्वास करने वाला एक विश्वासी कहलाता है। तो विश्वासी लोगों में मेरे अजीज़ों, वचन सीखते सीखते, प्रभु में बढ़ते बढ़ते हमारे अंदर भी खुदावंद का डर आना है। हालेलुया। हमारे अंदर प्रभु का भय बढ़ना है। हम लोग प्रभु से डरते हैं, लेकिन इतना काफ़ी नहीं, इससे और हम प्रभु से डरने वाले बनना है। देखिए, प्रभु का भय, प्रभु का डर एक व्यक्ति के अंदर आना, ये परमेश्वर की मर्जी है। हालेलुया। अगर एक विश्वासी के अंदर परमेश्वर का डर रहेगा तो उसमें जो खूबियां हैं, उसका जो लाभ होगा, वो आने वाले वचन में आपको पता चल जाएगा। इसलिए हर विश्वासी, भले वो नौजवान बच्चा हो, भले वो उम्र वाला हो, भले वो ज़्यादा उम्र रखता हो, हर के अंदर क्या होना है? प्रभु का डर होना है, प्रभु का भय होना है। और वो हमेशा भय क्या रहना है? अंदर बने रहना है। देखिए, कई लोग प्रभु से कम डरते हैं, कई लोग प्रभु से ज़्यादा डरते हैं। अभी इधर एक व्यक्ति का जो जिक्र आया, वो प्रभु से कम डरने वाला, ज़्यादा डरने वाला? ज़्यादा डरने वाला है। इसलिए ये भी
अंतर रखना, हम कितना डरते हैं। कई लोग हाँ प्रभु का डर है बस, लेकिन दूसरा एक व्यक्ति है, अगर प्रभु का अंदर डर है तो छोटी छोटी बात भी कैसे करेगा? डर और भय से करेगा। मेरे प्यारों, इसलिए हमारे अंदर ज़्यादा डर आना है, प्रभु का बहुत ज़्यादा डर आना है। क्यों डर आना है? क्योंकि जिस परमेश्वर के साथ हम चल रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्या है? महान परमेश्वर है। मैं आपके सामने एक आयत पढ़ने जा रहा हूँ। एक अन्य जाति व्यक्ति प्रभु के डर का ऐलान कर रहा है। आइए पढ़िए, दानियल नबी की किताब 6 अध्याय, उसका 25 और 26 वचन पढ़ना है। निकाल लीजिए। दानियल 6 अध्याय, उसका 25 और 26 वचन। ये जो बात आप पढ़ने जा रहे हो तब की है जब दानियल को शेरों की मांद में डाल दिया गया। तो वो जो राजा था उस देश का, वो नहीं चाहता था कि दानियल शेरों की मांद में डाला जाता, लेकिन जब वो बच गया दानियल शेरों की मांद से, तो वो राजा इतना ज़्यादा हैरान हुआ और उसने एक ऐलान किया। वो क्या ऐलान है? आइए पढ़िए 25 और 26। तब दारा राजा ने सारी पृथ्वी के रहने वाले देश देश और जाति जाति के सब लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों के पास यह लिखा, तुम्हारा बहुत कुशल हो। मैं यह आज्ञा देता हूँ कि जहाँ जहाँ मेरे राज्य का अधिकार है, वहाँ के लोग दानियल के परमेश्वर के सम्मुख कांपते और थरथराते रहें, क्योंकि जीवता और युगान युग तक रहने वाला परमेश्वर वही है। उसका राज अविनाशी और उसकी प्रभुता सदा स्थिर रहेगी। हालेलुया। मेरे प्यारों, वो राजा एक देश का राजा नहीं है, बल्कि सारे संसार पर क्या रखने वाला है? डर, अपना राज्य रखने वाला है। वो राजा ने हर जाति को, हर देश को, हर एक भाषा बोलने वाले को एक पत्र लिखवा दिया और भेज दिया हर जगह में। हिंदुस्तान भी देश उसके अधीन में था। क्या लिखा है? क्या उस चिट्ठी में क्या लिखा है? मैं ये आज्ञा देता हूँ कि जहाँ जहाँ मेरे राज्य का अधिकार है, वहाँ के लोग दानियल के परमेश्वर के सन्मुख कांपते और थरथराते रहें, क्योंकि जीवता और युगान युग तक रहने वाला परमेश्वर वही है और उसका राज्य अविनाशी है और उसकी प्रभुता सदा तक रहेगी। ध्यान देना मेरे प्यारों, इस अन्य जाति राजा को दानियल शेरों की मांद में से जिंदा बाहर आ गया, उसके कोई खरोच नहीं थी। इसके ऊपर बहुत असर हुआ कि तुम्हारा परमेश्वर इतना महान परमेश्वर है कि तुझे शेरों से बचा लिया। तब इसने खुद भी प्रभु का क्या माना? डर माना और सारी दुनिया को ये लिखवा भेजा, भाई तुम भी क्या मानो, डरते और कांपते रहो। किसके सामने? दानियल के परमेश्वर के सामने। हालेलुया। मेरे प्यारों, याद रखना, एक अगर अन्य जाति राजा एक काम प्रभु का देख करके, प्रभु का एक काम देखकर इतना प्रभावित हुआ, तो मैं और आप तो कितने प्रभु के काम सुने और देखे हैं? देखे नहीं देखे? हम बाइबल पढ़ते हैं और बाइबल के अंदर हमारे परमेश्वर की महानता को आपने अच्छी तरह पढ़ा है कि उसने बड़े बड़े काम अपनी सामर्थ्य से किए हैं और हमारी जान, हमारी ज़िंदगी और मौत भी किसके हाथ में है? उसी प्रभु के हाथ में है। तो इसलिए हमारे अंदर कितना डर
हालेलुया। हमारे अंदर कितना भय प्रभु का आना है, कितना ज़्यादा डर हमारे अंदर आना चाहिए। मेरे प्यारों, अगर एक विश्वासी के अंदर प्रभु का डर रहेगा तो वो जीवन एक आम जीवन जैसा नहीं रहेगा। उस व्यक्ति की बातचीत बदल जाएगी, उस व्यक्ति का जीवन ही बदल जाएगा जिसके अंदर क्या है, प्रभु का डर है। उसके अंदर से कभी भी फालतू मुंह से बात नहीं निकलेगी। उसके मन के अंदर क्या रहेगा, प्रभु का डर रहता। इसलिए खुदावंद खुदा हमारा परमेश्वर भी यही इच्छा रखता है कि मेरे बच्चों के दिल के अंदर प्रभु का क्या रहे। आपको मालूम, खुदावंद ने बड़े विचित्र काम किए हैं। एक बार हमारा परमेश्वर पिता सिनाई पहाड़ पर उतरकर, स्वर्ग से सिनाई पहाड़ पर उतरा, पता है ना, और उसका उतरना इतना भयंकर था, इजरायली उसका दर्शन करने के लिए 3 दिन तक अपने आप को क्या करते रहे, पवित्र करते रहे। लेकिन जब परमेश्वर उतरा और परमेश्वर ने अपनी आवाज़ बोल करके इजरायलियों को क्या सुनाया, 10 आज्ञाएं सुनाई, जो निर्गमन 20 अध्याय में पढ़ते, वो परमेश्वर ने अपने मुंह से बोलकर इजरायलियों को सुनाई। इजरायली ने अपने कानों से प्रभु की क्या सुनी, और उसकी आवाज़ तो मनुष्यों के जैसी है नहीं, वो क्या है, बड़ी भयंकर आवाज़। तो जब इजरायलियों ने ये आवाज़ सुनी तो आपको मालूम इजरायलियों के अंदर क्या आ गया, डर आ गया। वो डर के दूर पीछे जाके खड़े हो गए और उन्होंने मूसा को एक विनती की, हे मूसा, तू हमसे बातें कर तो हम क्या करेंगे, लेकिन खुदावंद हमसे बातें ऐसा ना हो कि उसकी आवाज़ और सुनकर हम मर जाएं। देखो, इतनी भयंकर परमेश्वर की आवाज़ है कि लोग इस डर में आ गए कि हमारी मौत ना हो जाए। तब मूसा ने एक उनको बात कही। वो क्या बात थी, आइए आप भी पढ़िए। निर्गमन 20:20, निर्गमन की किताब 20 अध्याय का 20 वचन। मूसा ने उन लोगों को जवाब क्या दिया, निर्गमन की किताब 20 का 20 वचन पढ़ेंगे। हाँ जी। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, क्योंकि परमेश्वर इसलिए आया है कि तुम्हारी परीक्षा करे और उसका भय तुम्हारे मन में बना रहे कि तुम पाप ना करो। हाँ, एक बार फिर पढ़ेंगे। मूसा ने लोगों से कहा डरो मत, क्योंकि परमेश्वर इसलिए आया है कि तुम्हारी परीक्षा करे और उसका भय तुम्हारे मन में बना रहे कि तुम पाप ना करो। हाँ, देखिए, मूसा ने उनको बोला, हे इजराइलियों, परमेश्वर इसीलिए आया है कि तुम्हारी परीक्षा करे और उसका डर तुम्हारे मन में क्या रहे, बना रहे। इसका मतलब परमेश्वर खुद ये चाहता है कि मेरे पीछे चलने वाले लोगों के जीवन में मेरा क्या रहे, कहाँ डर रहे, मन में, कि तुम क्या ना करो, पाप ना करो। मेरे प्यारों सुनो, परमेश्वर ये चाहता है कि हर व्यक्ति के अंदर मेरा क्या रहे, डर रहे। अगर डर रहेगा तो उसका लाभ क्या होगा, एक व्यक्ति कभी पाप नहीं करेगा। आपको मालूम, आज दुनिया में पाप क्यों करता है इंसान, अन्य जाति हैं लोग, संसार में जो पाप बढ़ता जा रहा है, ये क्यों होता है, डर नहीं है। एक डॉक्टर किसी की चोरी से उसके अंग निकाल लेता है, घर वालों को कई बार पता भी नहीं रहता, क्यों होता है, डर नहीं है।
अभी कोरोना काल में कितना नुकसान हुआ जिंदगियों का, जिंदगी कौड़ी के भाव ऐसे ही जाती रही। क्यों? डर नहीं है। क्यों एक व्यक्ति क्यों चोरी करने के लिए हिम्मत निकालता है? मन में दुष्टता है, डर नहीं है। अगर मन में डर रहेगा तो पाप करने के लिए कंपेगा एक व्यक्ति। क्या करेगा? डरेगा नहीं, ऐसा नहीं करना मेरे प्यारो। वो तो अन्य जातियों की बात, मैं और आप, अगर हम विश्वासी लोगों के अंदर भी प्रभु का डर रहेगा ना, एक छोटी सी बात भी आपके मुंह से टेढ़ी निकल गई, आप सॉरी फील करोगे और अपने अंदर पछताओगे, गलत हुआ है। क्या हुआ है? अगर किसी व्यक्ति के अंदर प्रभु का क्या सचमुच में रहता है? डर रहता है। इसलिए मेरे प्यारो, अगर एक व्यक्ति पाप से बचना है तो अंदर क्या लाना है? डर। आज कलीसियाओं में भी क्यों छोटे छोटे उलझने बढ़ती रहती है। एक पास्टर दूसरे पास्टर के साथ विवाद में है, विश्वासी के बीच में कुछ चलता रहता। कारण क्या है? भय नहीं है। क्या नहीं है? भय नहीं। मेरे प्यारो, हमें हमारा प्रभु चाहता है कि विश्वासी उसके बच्चों के अंदर प्रभु का क्या रहे? डर रहे। अगर आप डर मानोगे खुदावंद का, तो याद रखना आपके बच्चे भी खुदावंद का क्या मानेंगे? डर मानेंगे। अगर आप खुदावंद का डर मानोगे तो आपके परिवार में भी प्रभु का क्या आएगा? डर आएगा। नहीं, मेरा पापा बोलता है ऐसा नहीं करना, बच्चे के अंदर भी एक भय आएगा। अगर हमारे अंदर डर नहीं है तो फिर बच्चों के अंदर, फैमिली के अंदर कैसे आएगा? आएगा? नहीं आएगा। इसलिए हर विश्वासी जो बड़ा है, घर का मुखिया है, प्रभु से डरने वाला बने। प्रभु का भय अपने जीवन से अपने बच्चों को दिखाए, ताकि हमारा बच्चा ये समझे मेरा पिता मेरी माता प्रभु से बहुत क्या करने वाली, डरने वाला था। इसलिए वो डर उनके अंदर भी आएगा। इस तरह प्रभु बोलता तुम पाप ना करो। हालेलुया। पाप नहीं करना। देखो, मेन एक विश्वासी ये बात समझना, प्रभु क्यों ये बात लिख कर रखा है? ताकि मेरा डर तुम्हारे अंदर रहे और तुम पाप ना करो। ये पाप ना करो करके क्यों प्रभु चाहता है? मेरे प्यारो, पाप एक ऐसी हालत है जिसके द्वारा एक मनुष्य प्रभु से क्या होता है? दूर होता है। ये पाप के कारण ही आदम परमेश्वर से क्या हो गया? दूर हो गया। हमें प्रभु ने उस पाप से आज़ाद करके दोबारा क्या बनाया? पवित्र बनाया है। हमें एक शुद्ध जीवन दिया है। हमें खुदावंद ने एक नया जीवन दिया है। अगर हम इस जीवन में बने रहें तो हम किसके साथ साथ चलेंगे? परमेश्वर के साथ साथ रहेंगे। परमेश्वर हमारा अगुआ रहेगा। परमेश्वर हमारा चरवाहा बन के रहेगा। हमारे जीवन में शांति आएगी, हमारे घर में शांति आएगी, हमारे सारे काम बड़ी शांति से होते रहेंगे। हम सफलता प्राप्त करेंगे क्योंकि प्रभु हमारे क्या है? साथ है। लेकिन अगर हमसे पाप होता रहा, विश्वासी लोगों से भी पाप होता है या नहीं होता? होते हैं। तो मेरे प्यारो, जब पाप जीवन में आता है तो प्रभु हमारे साथ रह नहीं सकता है। याद रखना, भले नौजवान विश्वासी हो, किसी भी उम्र का विश्वासी हो, अगर पाप जीवन में आ गया तो प्रभु दूर हट जाएगा। प्रभु आपको तो प्यार करता है और बहुत ज़्यादा प्यार करता है, लेकिन आपके मेरे जीवन में पाप जो रहता है उसको प्रभु प्यार नहीं करता है। प्रभु पाप को क्या करता है? नफरत करता है। प्रभु कभी भी पाप के साथ रह
नहीं सकता। वो पवित्र है और हमेशा पवित्र स्थान में ही रहना चाहता है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारों, अभी पाप के बारे में बहुत सारे लोगों को जितना ज्ञान होना चाहिए उतना तो नहीं है। फिर भी कई बार हमसे छोटे छोटे पाप होते रहते हैं। क्या रहते हैं? पाप क्या है आप बोलोगे? आइए पढ़िए, याकूब की पत्री 4:17 पढ़िए। पाप की किस्में कितनी हैं? वो तो गिनते जाएं तो बहुत सारी हैं, पर 1-2 पढ़ के हम आगे जाएंगे। याकूब की पत्री 4:17 इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता, उसके लिए यह पाप है। हाँ, देखिए एक बार फिर पढ़ेंगे मेरी बहन। 4:17। इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता, उसके लिए यह पाप है। देखिए, जो व्यक्ति भलाई करना जानता है लेकिन करता नहीं, वो क्या है? पाप है। पता है कि सामने एक व्यक्ति बैठा है, उसको पानी की ज़रूरत है, उधर पानी भी है, गिलास भी है, और भर के नहीं देता तो क्या कर रहा है? पाप कर रहा है। पता है भलाई है, फिर भी नहीं कर रहा है। ऐसे कितने पाप हमसे हो जाते हैं, है ना? और भी पढ़िए, बोलने के लिए बहुत बातें। नीतिवचन 14:21 पढ़िए। नीतिवचन 14:21। ये पाप की किस्में हैं, कितने तरह से पाप सामने प्रकट होता है। 14:21। जो अपने पड़ोसी को तुच्छ जानता वह पाप करता है, परंतु जो दीन लोगों पर अनुग्रह करता वह धन्य होता है। हाँ, जो अपने पड़ोसी को तुच्छ जानता वह क्या करता है? पाप करता है। देखिए कई बार हम बोलेंगे हम थोड़ी पाप करते हैं, हम तो पवित्र विश्वासी। पर मेरे प्यारों, ये मैंने आपके सामने 2 आयतें रख रहे हैं। ऐसे कितनी आयतें मुझे याद है प्रभु के अनुग्रह से कि पाप क्या क्या है। जो अपने पड़ोसी को निकम्मा सोचता है, तुच्छ जानता है, ये भी पाप है। देखो, आपने उसको कुछ नहीं बोला पड़ोसी को, लेकिन मन में क्या जान लिया? ये तो बेकार आदमी, ये तुच्छ आदमी। तो आपने क्या कर दिया? मेरे प्यारों, याद रखना, पाप ये इसलिए बाइबल सिखाई जाती ताकि हमें ज्ञान हो प्रभु के वचन के बारे में। हालेलुया। इसलिए पाप क्या है हमने समझना है। इसलिए कभी किसी को तुच्छ, जो हमारे साथ बैठा, उसको नहीं जानना है। वचन बोलता एक दूसरे को अपने से क्या समझो? बोलो ना, अच्छा समझो। वो मेरे से अच्छा है, मैं निकम्मा हो सकता हूँ लेकिन वो भला है। लेकिन नेचर क्या है बंदे का? अपने आप को अच्छा बोलेगा, दूसरे को क्या बोले? ये कोई आदमी थोड़ा। मेरे घर के पास ना 2 इलेक्ट्रिशियन की दुकान है, इधर और उसके साथ ही दूसरी। तो एक सरदार भाई है, एक थोड़ा बाल के बिना है। तो मैंने एक बार सरदार जी के पास गया, मैंने बोला कुछ काम था। बोलता चलो हो जाएगा ठीक। लेकिन ये दुकान में कभी नहीं जाना, महानिकम्मा बंदा है। क्या बोलता है? ये महानिकम्मा बंदा है। तो मैंने बोला, मैं हाँ तो नहीं किया, मैंने सुनकर थोड़ा सा मुस्कुरा दिया। देखो, ये पास दुकान, एक दीवार अगली थी। मेरे प्यारों, वो तो चलो उनका बोलना तो है ना, लेकिन हम लोगों के अंदर ये बात नहीं आनी है। क्या नहीं करनी है? आनी है। हमें हमेशा बोलना, नहीं भाई वो मेरे से क्या है, मेरे में कुछ कमी घटी हो सकती है लेकिन वो अच्छा है। हम भी उनके जैसे नहीं बनना कि ये महानिकम्मा है। निकम्मा तो किसी को कहना ही नहीं है, वचन बोलता है, बाइबल बोलती है किसी को मूर्ख मत कह। मेरे अजीज़ों, ऐसे कितने बुरे पाप हैं जो छोटे छोटे, हम इनको पाप समझते हैं। कई बार हम पाप गिनते ही नहीं।
मैं एक पवित्रता है कि मैं बहुत खोज करता हूँ, प्रभु पवित्र कैसे रहा जाता है, कैसे रहा जाता। तब प्रभु ऐसे से वचन याद दिलाता, फिर और भी चौकस रहने का मन करता है। मेरे प्यारों, अगर किसी को पवित्र रहने का मन है, जिसके अंदर प्रभु का डर होगा, वो ही मन रखेगा पवित्र रहने का, उसको प्रभु बात करेगा। ये भी पाप है, वो भी पाप है, ये भी पाप है। हम बचे रहेंगे तब अगर हमारे अंदर क्या रहेगा, डर। तो इसलिए खुदावंद इसलिए इस्राएलियों को बोला कि तुम्हारे मन में उसका भय बना रहे ताकि तुम पाप ना करो। इसलिए एक विश्वासी के जीवन में एक कभी पाप एंटर नहीं करना चाहिए, बल्कि एक विश्वासी पाप से नफरत करने वाला होना चाहिए। मैं ऐसा सोचता हूँ, एक विश्वासी को पाप से क्या आनी चाहिए, बहुत ज़्यादा नफरत आनी चाहिए। और उस पाप के विरोध में हमेशा एक विश्वासी क्या उठाना है, तलवार उठाना है। कौन सी तलवार, वचन की। और जहां आपको पाप दिखे वहां से भाग जाना है, बाइबल बोलती है, खड़े नहीं रहना, नहीं तो पाप तुम्हें क्या करेगा, अपने वश में करेगा। यूसुफ को एक औरत ने पकड़ना चाहा, उसका कपड़ा पकड़ लिया, लेकिन यूसुफ खड़ा रहा उधर। भाई कपड़ा छोड़ दिया, भाग गया। इसलिए खुदावंद ने उसको प्रिय जाना। पाप के साथ खेलना नहीं है, बल्कि पाप से क्या करना है, भागना है। हालेलुया। इसलिए विश्वासी वो है जो पाप से नफरत करता है, जो पाप से अभी पिछले दिन ही घृणा करता है। पिछले दिन ही एक बहन मुझे अपनी ही बहन की कुछ कमियां घटियां बता रही। वो अच्छी भली बहन अपने घर पे बस रही, नहीं पास्टर मैं उसकी बातें बताती, एक छोटी सी उसने बात बताई, मुझे पता चल गया ये तो अभी मैं सुनता रहा तो 10 बोलेगी। मैंने बोला सुनिए 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 मेरी बहन, वो व्यक्ति अपने घर में बस रहा है, हमें क्या, मुझे क्या, हम उसकी पुरानी बातें मत खोलिए। भाई मैं क्यों सुनूं किसी की चुगली, सुननी चाहिए नहीं, मैं क्यों सुनूं, वहाँ स्टॉप करा दिया उसको। उस व्यक्ति को भी पता चलेगा ये पास्टर चुगली सुनने वाला नहीं। वचन में लिखा है भजन संहिता 15, जो वही पवित्र रहेगा, प्रभु के साथ वास करेगा, जो अपने पड़ोसी की चुगली नहीं सुनता है। करना नहीं, करना तो एक अलग बात है, क्या भी नहीं करनी, सुननी भी नहीं। लेकिन ये चुगलियाँ सुनने से रोकना इतना आसान नहीं है, बहुत टेस्टी रहती है। पिज़्ज़ा बर्गर इसके सामने कुछ भी नहीं है, मोमोस और स्प्रिंग रोल कुछ भी नहीं, उससे भी बढ़कर कितनी टेस्टी है क्या, चुगली। वो तो भले पचने में देर लगाई, ये बहुत जल्दी अंदर जाके पच भी जाती है। इसलिए मेरे प्यारों, हमें इन बातों से बचना है। क्यों? विश्वासी को पाप से क्या आनी है, घृणा आनी है, वैर होना है। पाप, एक विश्वासी और पाप का आपस में क्या है, वैर होना है। इसलिए पौलुस लिखता तुम पाप से लड़ते रहो। क्या करते रहो, लड़ते रहो, लड़ते रहो। तो मेरे अजीज़ों, परमेश्वर इसलिए हमें भय चाहता है हमारे मन में आए, ताकि एक विश्वासी क्या ना करे, पाप ना करे। जब पाप नहीं होगा ना, तो यहोवा आपके साथ रहे। प्रभु यही चाहता है, यही चाहता है। इसलिए मेरे प्यारों, हम चौकस ना रहने के कारण इधर उधर की फालतू बातें सुनते रहते हैं, लेकिन एक बड़ा नुकसान कर बैठते हैं, प्रभु दूर भगा देते हैं। आप सुनते रहो, लेकिन कौन दूर चला जाएगा, प्रभु दूर चले जाएगा, फिर नाम का विश्वासी हो जाएगा। इसलिए प्रभु पास रहना चाहिए, घाटा भले कितना भी पड़े। क्या पास रहना है, प्रभु। इसलिए मेरे अजीज़ों, पास रहना है तो हमारे अंदर क्या होना है, क्या होना है, डर। डर।
प्रभु के दास बाइबल में ऐसे ऐसे हमने देखे हैं जिन्होंने अनुभव से परमेश्वर के डर को सीखा है। क्या किया है? सीखा है। मैं तो आपको सिखा रहा हूँ, उन्होंने अनुभव से सीखा है। आइए एक दास के बारे में पढ़ते हैं। दूसरा सैमुएल उसका 6 अध्याय का 9 वचन पढ़े। दूसरा सैमुएल 6 अध्याय का 9 वचन। और उस दिन दाऊद यहोवा से डर कर कहने लगा, यहोवा का संदूक मेरे यहाँ कैसे आए? हाँ, आपने वचन सुना है, एक बार फिर पढ़िए बहन। और उस दिन दाऊद यहोवा से डर कर कहने लगा, यहोवा का संदूक मेरे यहाँ कैसे आए? हाँ, इधर ध्यान देना, इसके पीछे घटना क्या है आपको मैंने पहले बयान करी है। दाऊद जब राजा बना तो उसने संदूक दूसरी जगह से उठाकर एक उसके लिए अच्छा रहने का स्थान बनाया, संदूक वहाँ ले आ रहा था। तो उसने संदूक को कहाँ रख दिया? एक नई बैलगाड़ी में। तो 2 लोगों को बोला चलो इसको हाको, बैलगाड़ी को एक आगे आगे ले जा रहा है, एक पीछे। तो कहीं के हुआ क्या, वो बैलगाड़ी के टायर के नीचे एक पत्थर आ गया, नहीं बैल को पत्थर लग गया पैर में, तो एकदम संदूक नीचे गिरने लगा। तो दूसरा जो बंदा था पीछे, उसने एकदम संदूक को ऐसे हाथ दे दिया बचाने के लिए। जैसे ही उस बंदे ने संदूक को हाथ लगाया, वो बंदा उसी वक्त क्या हो गया? मर गया। और वो घटना आप सुने, 30,000 योद्धा लोगों को दाऊद लेकर संदूक ले रहा, बड़ी भीड़ लगी है। आगे आगे क्या चल रहा? संदूक, तुरियां बज रही, ढोल बज रहे, बड़ा आनंद के साथ ले जा रहे। जैसे ही उस व्यक्ति, उजा नाम व्यक्ति की मौत हुई, सारा गाना बजाना क्या हो गया। और दाऊद ने तब ये वचन बोला जो यहाँ लिखा है, ये मैं फिर पढ़ता हूँ। और उस दिन जो दाऊद यहोवा से डर कर कहने लगा, यहोवा का संदूक मेरे यहाँ कैसे आए? एक और नौजवान आदमी जब मर गया, दाऊद के अंदर क्या आ गया? डर आ गया। आपको मालूम, वो संदूक वहीं रख दिया, खाली वापस चले गए सब लोग, वो काम हुआ नहीं। मेरे प्यारों, क्या आ गया? डर। और वो, इसका मतलब दाऊद ने अपने जीवन में आई हुई घटना के द्वारा प्रभु का क्या सीखा? डर सीखा। वो डर जो दाऊद के अंदर आया, जीवन भर उसके जीवन में वो डर क्या रहा? बना रहा। क्या रहा? बना रहा जीवन भर। हम वचन से देखते हैं। इसी तरह मेरे प्यारों, ये डर मेरे और आपके जीवन में, हमारे जीवन में भी जो घटनाएं आती है ना, कई बार हम क्या करते हैं? लेसन नहीं सीखते, सबक नहीं सीखते। हर घटना जो आपके जीवन में आती है, अगर ध्यान से सीखें तो उसके पीछे एक सबक होता है। क्या होता है? सबक होता है। वो सबक हमने सीखना है। क्या करना है? सीखना है। लेकिन मैं कई लोग देखता हूँ ज़माने में, बस एक घटना हुई और उनको चोट लगी, किसी का एक्सीडेंट हो गया मान लो, तो वो बंदे ने कुछ नहीं सीखा। दोबारा से फिर जब थोड़े दिन बीमार होकर अच्छा हो गया, फिर वैसा का वैसा ही चल रहा है। क्या कर रहा है? वैसा ही चल रहा है। इसका मतलब उसने क्या नहीं सीखा? इसलिए प्रभु यीशु ने 38 साल के उस व्यक्ति को एक बात बोली थी, जब चंगा होने के बाद वो उसको मिला। क्या बोला था? तू फिर से पाप ना करना, ऐसा ना हो कि इससे भी भारी विपदा तुझ पर आ पड़े। मेरे प्यारों, हमारे जीवन में अगर कोई घटना आ जाए तो उससे एक सबक सीखना है। क्या सीखना है? सबक सीखना है। आगे को मैं ऐसा होने नहीं दूँगा। और प्रभु ये क्यों हुआ?
कैसे हुआ। ऐसे अगर आप सबक सीखना शुरू करोगे तो आपका जीवन दिन दिन बदलता जाएगा और डर में रहे। क्या रहेगा? डर में रहे। हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारों, हमें प्रभु से दाऊद की तरह अपने जीवन के अनुभव से क्या सीखना है? डर सीखना है। डर से मैंने सुना है, ये जो पतरस प्रभु का चेला जिसने यीशु का 3 बार क्या कर दिया था, वो बोलते हैं, ऐसा ही लिखा, इतिहास लिखने वाला बोलता है, जब सुबह मुर्गा बांग देता था तो पतरस उठ के रोना शुरू कर देता। क्यों? उसको वही बात याद आती थी। यीशु ने बोला था, मुर्गा 2 बार बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा क्या करेगा? तो आप इसका मतलब वो बोलते, पतरस बूढ़ा मरने तक उस बात को, इसका मतलब क्या आ गया? नहीं, सबक, एक सबक, वो बात। इसी तरह आपके जीवन में कोई घटना, आप बीमार पड़े एक बार, और इतना बीमार पड़े कि कहाँ चले गए? मौत के किनारे में। भाई, जब दोबारा प्रभु ने आप पर दया करती तो वो बात कभी भूलनी नहीं है। लेकिन हम कई बारी, मैं बीमारी का नाम लिया, कोई भी घटना हो, आपका 5 लाख रुपया डूब गया बिना किसी कारण, तो कोई बिना कारण मतलब कोई एक कारण से डूब गया, उससे एक सबक सीखना, दोबारा ऐसा होना नहीं चाहिए। दोबारा अगर आप लापरवाह रहे, नहीं सीखा सबक, फिर वही घाटा खा रहे, फिर चौथी बार भी वही घाटा खा रहे, तो फिर इसका मतलब आपने कुछ सीखा है ही नहीं। इसलिए सीखना है जीवन में। दाऊद ने परमेश्वर का क्या सीखा? डर सीखा। इसलिए दाऊद के भजन पढ़ के देख लो, वो उस डर को बार बार क्या करता है? बयान करता है, बयान करता। आइए पढ़ के देखिए, भजन संहिता 119 उसका 120 वचन पढ़िए। भजन संहिता 119 का 120 वचन पढ़िए। हालेलुया। तेरे भय से मेरा शरीर कांप उठता है और मैं तेरे नियमों से डरता हूँ। देखिए दाऊद राजा क्या लिख रहा है? तेरे भय से हे परमेश्वर मेरा शरीर क्या उठता है? कांप उठता है, और मैं तेरे नियमों से डरता हूँ। देखिए कितना डर किसके अंदर आ गया? दाऊद के अंदर। तेरे भय से मेरा क्या शरीर कांप उठता है, ऐसा डर दाऊद के अंदर समा गया। मेरे प्यारों, इसलिए दाऊद का जीवन आप पढ़ के देखो, अंत तक परमेश्वर की बातों के साथ जुड़ा ही रहा। अंत तक प्रभु की बातों के साथ जुड़ा रहा है, प्रभु की विधियों के लिए। और भी पढ़िए, भजन संहिता 4:4 भी पढ़िए। ये दाऊद लिखता है, ऐसी बहुत आयतें हैं, मैं 1-2 ही पढ़ा रहा हूँ। जबूर भजन संहिता 4:4। कांपते रहो और पाप मत करो, अपने अपने बिछोने पर मन ही मन में सोचो। हाँ। और चुपचाप रहो। हाँ, कांपते रहो और पाप मत करो, अपने बिछौने पर मन ही मन सोचो, और क्या रहो? चुपचाप रहो। देखो मेरे अजीज़ों, दाऊद राजा लिख रहा है, कांपते रहो और पाप मत करो। देखिए हम जितने भी हैं, हम अपने आप को परखते रहना है। क्या रहना है? कभी परखना है मेरे अंदर प्रभु का डर कितना है। क्या आपने परखा? कभी सोचा ऐसा? मेरी तरफ देखिए, मेरे अंदर कितना डर है? 10% है, 30% है, 50% है, जहाँ 80% है, जहाँ 90% है। सोचा कभी?
वो तो इतना टाइम कहाँ हमारे पास पास्टर साहब। मेरे प्यारों, अपने अपने को जांचना, मेरे अंदर डर कितना है प्रभु, डर कितना है। मैं आपके सामने जो छोटा सा दास खड़ा हूँ, रोज़ सुबह मैं जब प्रभु के साथ बैठता हूँ, एक मेरी प्रार्थना में शब्द रहता है, प्रभु आज के दिन तेरा डर मेरे शरीर में बना रहे, तेरा डर, तेरे वचन का डर, तेरे दासों का भी डर। ये 3 शब्द डेली बोलता हूँ, वर्षों से बोल रहा हूँ, हर दिन तेरा डर रहे। मैं आज आपको सिखा रहा हूँ करके ऐसा नहीं, कई सालों से मेरे अंदर एक इच्छा है, मैं प्रभु से बहुत डरने वाला बनूं। ऐसा एक मन है, ऐसा एक मन है। इसलिए मेरे अजीज़ों, डर का टेस्ट क्या होता है वो ही जानेगा जो प्रभु से क्या करता है, डरता है। आप अगर डर, अपने आप को परखोगे मेरे अंदर कितना डर है, तो आपका जीवन दुनिया के दूसरे लोगों के जीवनों से कितना अलग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। भाई छोटी छोटी बात परखने के लिए तुरंत दिमाग में आ जाए ये गलत है, ये सही है। अगर कोई आपसे कोई गलती होने लगती, पहले से क्या आ जाएगा? डर आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? आपको मालूम, डर मानने से बहुत सारी आशीषें मिलती है। आप बोलोगे डर मानने से आशीषें मिलती है, पढ़ के देखिए भजन संहिता 115, भजन संहिता 115 का 13 वचन पढ़िए, मैं फिर बाद में आता हूँ। भजन संहिता 115 का 13 वचन। क्या छोटे क्या बड़े जितने यहोवा के डरवैये हैं वह उन्हें आशीष देगा। हाँ, मैं भी पढ़ता हूँ। क्या छोटे क्या बड़े जितने यहोवा के डरवैये हैं वह उन्हें क्या देगा? आशीष पानी तो क्या करना पड़ेगा? हर व्यक्ति चाहता ना मुझे आशीष मिले, मेरे घर में आशीष हो, मेरे बिजनेस में आशीष हो। तो पानी है तो क्या करना पड़ेगा? प्रभु से डरना पड़ेगा, क्योंकि खुदावंद बोलता छोटे बड़े सब जितने प्रभु से डरते हैं यहोवा से क्या पाएंगे? अच्छा सुनिए, अभी आशीष क्या क्या है। देखिए, आशीष 2 भागों में बंटी हुई है। एक है आत्मिक आशीष और दूसरी है शारीरिक आशीष। आपको पहले कौन सी चाहिए? पहले आत्मिक आशीष चाहिए। ये अच्छा बोला। डर मानने से जो आशीष मिलती, सबसे पहली आशीष क्या मिलती है? कोई जवाब दे। नहीं, एक आशीष का नाम दो, बोलो। बुद्धि। नीति वचन 1 का 7 वचन पढ़ने की जरूरत नहीं, वहाँ क्या लिखा हुआ? यहोवा का डर मानना बुद्धि का शुरुआत है। और सबसे पहली आशीष प्रभु से डरने वाले व्यक्ति को जो मिलेगी वो क्या है? बुद्धि। और अगर किसी के पास बुद्धि है ना, तो लिखा है कि बुद्धि के 2 हाथ हैं। कितने? उधर लिखा बुद्धि के दाहिने हाथ में धन और महिमा है, और उसके दाहिने बाएं हाथ में क्या है? लंबी आयु। कभी पढ़ा आपने? नीति वचन 3 अध्याय पढ़ना कभी। बुद्धि के हाथ कितने हैं? तो अगर किसी व्यक्ति के पास बुद्धि की आशीष है, तो वो बंदा ना अपने जीवन के 90% मसलों से, जो ऐसे उलझा रहते ना व्यक्ति, कभी उधर फंस गया, फिर उधर फंस गया, उधर से निकला तो इधर फंस गया, इनसे बच जाएगा अगर किसी व्यक्ति के पास क्या है? बुद्धि। मैंने भी इस दुनिया में चलते चलते एक बात सीखी है, सबसे ज़्यादा घटी इंसान को पता किस चीज़ की रहती है? बुद्धि की। कोई मुझे पूछ रहा था ये कष्ट आते क्यों बंदों के ऊपर? शायद पिछले बुधवार ही कोई पूछ रहा था रेशमा के घर में, तो मैं बोला था ये बुद्धि की घटी से
कितने कष्ट है जो बंदे कैसे झेलते रहते हैं अपनी बुद्धि की घटी से। कितने लोग पूछते ये मौत कैसे हुई, वो भी कैसे होती है। कितनी मौतें कैसे हो जाती हैं बुद्धि की घटी से। तो दोष किधर लगता है भाई? प्रभु किसी को मारना नहीं चाहता है कभी भी। उधर तो वो वचन में प्रभु की इच्छा पढ़ो तो वो तो बोलता वो किसी के दुष्ट की मौत से भी क्या नहीं है, प्रभु खुश नहीं है। बुद्धि की घटी से कितने। अभी एक व्यक्ति कार चला रहा है तो कार कैसे चला रहा है, बड़ी स्पीड से। तो कार, अभी कल की परसों की बात है, ये रील में आता है ना, और एक व्यक्ति बता रहे एक कार ट्रक के नीचे 80% ट्रक के नीचे घुस गई, कार पूरी प्लेन होगी ऊपर से। तो वो बोलने वाला बोल रहा था आप सोचो कि स्पीड कितनी ज़्यादा कार की रही होगी, बंदा की कार 80% कितनी चलेगी, पिछले टायरों से भी आगे हिस्सा ट्रक के नीचे घुस गया। ये कैसे होता है? बुद्धि ज़्यादा से घटी से। मैं सोच रहा हूँ उसके अंदर बैठे हुए बंदे बचे तो नाम ही छोड़ो ना। ट्रक इतना, कार नीचे पूरा इतना हिस्सा तो गया, पूरा छिल गई कार, छिल गई क्या, उसका कचूम्बर निकल गया। मेरे अजीज़ों, इसलिए यहोवा का डर मानने से सबसे पहली आशीष क्या मिलती है? बुद्धि। याद रखिए, इसलिए पानी है नहीं पानी, बुद्धि चाहिए नहीं चाहिए। बुद्धि आएगी तो आपको बात करने का तरीका आएगा, आपको बिजनेस करने का ढंग आएगा, आपको अपने घर में शांति कैसे लानी है तरीका आएगा, है ना। सारी छोटे छोटे मसले को कैसे हल करना है, बुद्धि तुरंत आइडिया देगी, ऐसे करो तो हो जाएगा, है ना, आएगा। ये सब बुद्धि से ही हो सकता है। तो इसलिए ये कब आएगी बुद्धि? किसी दुकान से मिलती है बुद्धि, किसी दुकान से मिलती है सिस्टर। प्रभु का भय मानने से पहली आशीष बुद्धि आती है। हालेलुया। तो बुद्धि के पास सब कुछ है। इसलिए मेरे प्यारों, हमें खुदावंद का क्या मानना है? डर मानना चाहिए, और प्रभु आशीष देगा, बुद्धि की आशीष देगा। फिर जो कोई ज़रूरत आपके शरीर की ज़रूरत है उसको भी प्रभु क्या करेगा? पूरी करेगा, क्योंकि प्रभु जानता है, क्योंकि उसने वायदा किया है। डरने वालों को क्या देता है? वो आशीष देता। और भी पढ़िए, जो अय्यूब की किताब 1 अध्याय का 8 वचन भी पढ़िए। अय्यूब 1 का 8। यहोवा ने शैतान से पूछा, हाँ जी, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? हाँ, क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। हाँ, इधर देखिए, ये वचन आपको पता है लेकिन याद दिलाने के लिए, अय्यूब के बारे में खुदावंद उसकी तारीफ कर रहा है। किसकी? अय्यूब की। क्यों तारीफ कर रहा है? क्योंकि अय्यूब प्रभु का क्या मानने वाला है? डर मानने वाला है। मेरे प्यारों, जो लोग खुदावंद का डर रखते हैं, परमेश्वर उनकी क्या करता है? तारीफ करता है। परमेश्वर उनसे खुश रहता है। प्रभु स्वर्ग में बोल रहा है, पृथ्वी पर एक आदमी है जो मेरा डर मानने वाला। याद रखिए, आप जब इस पृथ्वी में रहते हैं, चलते फिरते हैं, अच्छा व्यवहार से चलते हैं, तो खुदावंद की नज़र हमें देखती ही नहीं देखती? देखती, अच्छी तरह देखती। बंदा सुबह किधर जाता है, दोपहर को क्या करता है, रात को कहाँ कैसे सोता है, उसकी बातचीत करने का ढंग क्या है, सारी बातें खुदावंद की आंखें हमें देखती रहती।
वचन में लिखा है यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है हर हफ्ते लगी रहती है, हमेशा। निरंतर लगी रहती है। मुझे ये बात हमेशा याद रहती है। छोटी सी गलत काम करने से भी डर आता, प्रभु देख रहा है। अरे तो अभी आ गया, आप सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में हो, कभी कहीं जाओ तो ये लिखा रहता, तो मैंने सोचा ये तो तुम तो अभी लिख रहे हो। एक सीसीटीवी कैमरा तो आदि से चल रहा है। कब से? आदि से चल रहा है। और ये सीसीटीवी कैमरा तो शारीरिक हरकतें नोट करता है, वो सीसीटीवी कैमरा मनों में क्या चलता है वो भी जानता है। इससे स्ट्रॉन्ग कैमरा कोई होगा? मन में 5:11 हिजकिय्येल में लिखा, पढ़ने की जरूरत है। हे इज़राइल, तेरे मन में जो कुछ आता है यहोवा उसको भी जानता है। इस सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में रहना है। हालेलुया। इतना प्रभु के सामने रहोगे तो मेरे प्यारो प्रभु तारीफ करेगा, ये मेरा दास है, ये मेरी दासी है, ये मेरा विश्वासी है जो मेरा क्या मानता है। जो भय मानते हैं खुदावंद उनकी तारीफ करता है, जैसे आयूब की कर रहा है। तो आप सोचिए, अगर हमें तारीफ लेनी है तो किसकी लेनी चाहिए? बहुत सारे लोग तारीफ के भूखे रहते हैं, मेरी तारीफ नहीं करी, मुझे ऐसा नहीं। भाई, मनुष्यों की तारीफ लेने से घमंड बढ़ता है, आप गिर जाओगे। तारीफ लेनी तो किसकी लेनी? परमेश्वर। वचन में कहीं लिखा भी है, धन्य वो व्यक्ति है जिसकी प्रशंसा प्रभु करे, प्रभु करे, है ना। तो प्रभु प्रशंसा करना चाहिए। प्रभु प्रशंसा करना चाहिए तो कैसे होगा? डर के साथ जीवन बताने से। कौन तारीफ करता है? परमेश्वर प्रशंसा करता है। हालेलुया। अच्छा, लास्ट आयत पढ़ेंगे, भजन संहिता 34 का 7 वचन। प्रभु डरने वालों के लिए और क्या करता है? 34 का 7। यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। हालेलुया। ये बात मुझे बहुत प्यारी लगती है। हाँ, ये लिखा है यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको क्या करता है? बचाता है। देखो मेरे प्यारो, जो व्यक्ति प्रभु के डर और भय में रहेगा, हर जगह खुदावंद उनको क्या करेगा? बचाएगा, बचाएगा, आपको बचाएगा। यहूदा 14 में भी लिखा, जो ठोकर खाने से बचा सकता है। हमारा प्रभु बचाने वाला परमेश्वर है। अगर आप भी अपने जीवन की घटनाओं से बचना है तो हमें क्या करना चाहिए? डरना चाहिए, डरना चाहिए बहुत। मुझे अभी भी याद है, एक बार मैं ये दिल्ली से ना गोरखपुर जा रहा था। गोरखपुर एक शहर है यूपी का। तो यहाँ से टिकट तो नहीं मिली, इमरजेंसी जाना पड़ा किसी को मिलने के लिए। तो उस ट्रेन में जो भीड़, बहुत ही ज़्यादा। तो चलो मैं भी अकेला था, छोटी सी एक किट थी, बैठ गया। तो बैठ कहाँ गया? ये खिड़की नहीं, दरवाजे के अंदर, जो जहाँ से उतरते। लंबा सफ़र है, 12-14 घंटे ट्रेन चलनी रात को। इतनी ज़ोर से नींद का झटका आया, मैं तो नीचे गिरने वाला था। पता नहीं अचानक किसी ने मुझे ऐसे पीछे कर दिया, तो मैंने एकदम ये पकड़ लिया, बच गया। नहीं तो रवि साहब कहीं से कब से चले जाना था। लेकिन तब मुझे पता खुदावंद बचाता है। तब से नहीं, मतलब कितनी घटनों से बचाया। मेरे प्यारों, खुदावंद अपने डरने वालों की क्या करता है? रक्षा करता है, रक्षा करता है। इसलिए हमेशा अगर सुरक्षित रहना है तो किधर आ जाइए? प्रभु के डर में। ये इससे अच्छा और कोई सुरक्षा होगी? प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए आदमी है,
लेकिन फिर भी निशाना लग जाता है, लगता नहीं लगता है? लेकिन यहोवा परमेश्वर के लोगों को कोई दुनियावी सुरक्षा की ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ किधर रहना है? प्रभु के भय में। सुरक्षा किधर से आएगी? स्वर्ग से। प्रभु बचाएगा, बचाएगा नहीं बचाएगा? प्रभु बचाएगा। अगर कोई सुरक्षित रहना चाहता है, मुझे सुरक्षित रहना है, तो किधर आ जाए? प्रभु के डर जोन में आ जाए, प्रभु के डर के अंदर रहे। इससे सुरक्षित जगह मैं सोचता दुनिया का और कोई भी एरिया नहीं होगा। डर के साथ जीना सीखिए। इसलिए मेरे प्यारों, हर विश्वासी के अंदर प्रभु का क्या होना है? डर। थोड़ा डर नहीं, बहुत ज़्यादा डर। अपने आप को चेक करना है, मैं कितना डरता हूँ प्रभु से। प्रभु, अगर कभी डर आपको नहीं आता तो मांगिए, प्रभु मुझे डर दो, मैं आपसे डरने वाला बनना चाहता हूँ। प्रभु ने बोला मांगो तो तुम्हें ऐसी चीज़ें मांगो। प्रभु मुझे तेरा डर दो, मुझे तेरा भय सिखाओ, मुझे तेरे वचन से डरना सिखाओ। तो प्रभु डर देगा नहीं? देगा, ज़रूर देगा। तो हमारा जीवन एक बहुत अच्छा जीवन हो जाएगा, जो प्रभु से डरने वाला जीवन, सुरक्षित जीवन है। प्रभु बचाएगा। आइए अपनी आंखों को बंद करें, इन सुंदर बातों के लिए प्रभु जी का धन्यवाद करें। हालेलुया।